बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और सहर में, इफ़्तार में और इसके अलावा यकीनन बहुत ज़्यादा ढेर सारी मसरूफ़ियत रहती होगी, स्पेशली जो हमारी फ़ीमेल्स हैं जो हमारे घरों में अपने प्यारों के लिए सहर और इफ़्तार का अहतमाम करती हैं। और ना चाहते हुए भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टाइम फिर भी लग जाता है किचन में और डेली बेसिस पर फ्राइंग भी चल रही है और तमाम चीज़ें हो रही हैं। नॉर्मल दिनों से ज़्यादा रमज़ानों में हमारा वक्त किचन में गुज़र रहा होता है, लेकिन चलें इसको भी इबादत समझ के ही करें। आप मुख्तलिफ़, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही हों, लेकिन आप उनको एटलीस्ट रोज़ा इफ़्तार करवा रही हैं, सहर रखवा रही हैं, तो जब इस तरीके से सोचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी फ़ील होगा कि चलो ये वाला जो काम है और इसमें भी सवाब ही है। और हमारी घर की जो फ़ीमेल्स हैं, मैं तो उनको बार बार कहूँगी क्योंकि इस वक्त मैं ख़ुद भी ऐसे ही सारे दिन का रूटीन रहता है और इंतहाई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है। कोशिश करें कि टाइम टेबल ज़रूर बना लें। वैसे 10 दिन तो ऑलमोस्ट गुज़र ही चुके हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अभी भी अगर नहीं बना, कुछ बना लीजिए कि इस टाइम ये करना है और इफ़्तार के बाद ये वाले काम ख़त्म कर लेने हैं, सहरी के बाद ये कर लेना है, तो फिर ये होगा आपके तमाम काम बड़े अहसन तरीके से पूरे हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली पूरा ईयर हमारा ये रूटीन नहीं रहता तो हमारा कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर रहती है, लेकिन उम्मीद है कि अब तमाम चीज़ें मामूल पर आ गई होंगी, सेटल हो गई होंगी और तमाम आपने कामों को अरेंज कर लिया होगा दिन के घंटों के हिसाब से। आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और पकौड़े जिनके बग़ैर इफ़्तार मुकम्मल नहीं होता और ज़रूर 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 बनाए जाते हैं, चाहे वो मिक्स पकौड़ा हो, आलू के पकौड़े हों, पालक के पकौड़े हों, लेकिन पकौड़े बाज़ घरानों में लाजमी जुज़ करार दिए जाते हैं इफ़्तार के दस्तरख़्वान के लिए। तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं मिक्स स्पाइसी पकौड़ा। इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन चीज़ ट्रायंगल और नटी फ्रूटी रैप्स बनाने जा रहे हैं। तो तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी सी हैं और आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो डीप फ्राई होने वाली हैं। उनको हम फ्राई करेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल में और नटी फ्रूटी रैप्स जो हैं हमारे, वो भी आज हम तैयार करेंगे और उसमें हमने यकीनन फ्रूट्स ऐड करने हैं। हम रैप्स तैयार करेंगे, वो हम उसमें शामिल करेंगे। उसमें हमने उसको रैप्स करना है और कुछ नट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें जनाब हम ऐड करेंगे मरहबा शरबत गुलबहार को, और जो फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार किया गया है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल से आपको यकीनन बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे और इसमें कुदरती और ख़ालिस जो है वो अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने नटी फ्रूटी रैप्स बनाने हैं उनके मैं अज्जा आपको नोट करवाती चलूँ। हम रैप्स बनाएंगे मैदे से और इसमें कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं है, हल्का सा नमक, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, डो तैयार कर लेनी है और 2 अदद रैप्स तैयार कर लेंगे और कुछ मिक्स नट्स हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। क्रीम हमने इसमें ऐड करनी है, मिक्स फ्रूट्स हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, फ्रूट्स जब भी हम काट के रखते हैं काले हो जाते हैं, तो आपने इसमें या तो शुगर ऐड कर देनी है। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मरहबा शरबत गुलबहार और इससे ये होगा कि ये अगर के खरबूजा या तरबूज अगर आपने लिया है, मीठा नहीं भी है, अगर आपने उसमें मरहबा शरबत गुलबहार ऐड कर दिया है तो वो मीठा भी हो जाएगा। और एक और फ़ायदा ये होगा कि काला नहीं होगा। अगर आपने एप्पल लिया है, अगर आपने बनाना लिया है तो वो काले भी नहीं होंगे। तो सिर्फ मैं अभी इसको इसमें मिक्स करके रख लेती हूँ, उसके बाद इसके रैप्स हम तैयार करेंगे और फिर हमने ये मरहबा शरबत गुलबहार वाला जो फ्रूट्स हैं ये और नट्स हमने ले लेने हैं और इसको मिक्स करके क्रीम के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से रैप्स बनाएंगे। सहरी में आप इनको बिल्कुल सर्व कर सकती हैं और बहुत अच्छे लगेंगे, ज़बरदस्त से लगेंगे। इफ़्तार में भी आप इनको सर्व कर सकती हैं। तो इसको हमने यहाँ पर मिक्स करके रख लिया ताकि हमारे फ्रूट्स काले ना हों और बाद में हम इसकी तैयारी मुकम्मल करेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले हम आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ, क्योंकि बेसन को मैं चाह रही हूँ हम घोल के रख दें और पहला जो मेरा ब्रेक होगा उसमें मैं वेजिटेबल्स काट के रख दूँगी। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद प्याज,
स्लाइस चॉप पालक शामिल करेंगे और पोटैटो चिप्स यानी एक अदद आपने आलू लेना है, उसको चिप्स में काट लीजिएगा। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई साबित आपने धनिया लेना है, उसको भी आपने हल्का सा क्रश कर लेना है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपने उसमें ऐड करना है। मैं उसमें नॉर्मली सोडा शामिल कर रही हूँ जो हम पकौड़ों में ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मज़ेदार से क्रिस्पी से तैयार हो। नमक शामिल करेंगे, बेसन इसमें जाएगा और हस्बे ज़रूरत होगा पानी। मीज़ान कुकिंग ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसन हमने ले लिया है, मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और उसको घोल लेते हैं। और घर में भी जब आप पकौड़े बनाने जा रही हों, अगर डेली बेसिस पर आपके घर बनते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले ही बेसन को घोल के रख लीजिए और उससे ये होगा आपके पकौड़े ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त से बनेंगे। अच्छा, इन पकौड़ों में आपको बेसन बहुत ही कम चाहिए, सिर्फ इतना कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो जुड़ जाएं आपस में। तो पहले मैं आधा कप बेसन लेकर और इसको पहले मैं घोल लेती हूँ, फिर अगर हमें नीड होगी तो हम और ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इसमें बेसन ज़्यादा हो गया तो पकौड़े जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम इसमें आधा कप हमने ले लिया है बेसन और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा पानी। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी अच्छी सी हम कर लेते हैं मिक्सिंग। आधा कप बेसन है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं पानी। तमाम चीज़ों को हम चॉप करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। गर्मा गर्म हमने तैयार कर लेने हैं पकौड़े। सोडा भी इसमें हम ऐड करेंगे जब हम इसको फ्राई करने जा रहे होंगे। जब आपने इसको घोल के रखना है, आपने इसमें सोडा शामिल नहीं करना। और मसाले भी मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, अभी हम सिर्फ बेसन को घोल के रखें। 1 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर देते हैं। सिर्फ घोल के रख रहे हैं, तमाम चीज़ों को मैं चॉप करके रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पर सब्जियों में वेरिएशंस हो सकती हैं। आपके घर में अगर पालक पसंद नहीं की जाती है, बैंगन भी ऐड किए जाते हैं मिक्स पकोड़ा में, और हरी मिर्चें भर के भी शामिल की जाती हैं, छोटी वाली वो भी ऐड की जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पसंद करती हैं, तो आप इसमें अपने पसंद की सब्ज़ी शामिल कर सकती हैं। हरा प्याज पसंद किया जाता है, वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। सब्ज़ियों में वेरिएशंस हो सकती हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ, बस सिर्फ इसकी तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ कटिंग करके रखती हूँ और आप जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने तमाम सब्जियों की कटिंग करके रख ली है। तो हमने क्या करना है कि बेसन में हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही मीज़ान कुकिंग ऑयल को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, जो कि 100% पाकिस्तानी ब्रांड है और इसकी मुकम्मल रेंज है, जिसमें कैनोला ऑयल, कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और बनास्पति शामिल हैं। और मीज़ान कुकिंग ऑयल में कुदरती अज्जा और वाइटमिन्स यूज़ किए गए हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो हम ले लेते हैं मीज़ान कुकिंग ऑयल, इसमें मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करते हैं और स्पाइसी मिक्स पकौड़ा जो है वो हमने तैयार कर लेना है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इतना हमें चाहिए कि हम अपने पकौड़ों को डीप फ्राई कर लें। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, सब्ज़ी ऐड करेंगे और अगर हमें लगेगा कि बेसन थोड़ा सा कम है, हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं मसाले, जिसमें हमारे पास है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। उससे ये होगा हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे से मज़ेदार से क्रिस्पी से तैयार होंगे। हमने इसमें ऐड कर देना है कुटा हुआ ज़ीरा,
भी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें आपने शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये आ गया कुटा हुआ धनिया भी हमने ले लिया। 1 ही टीस्पून सोडा हम इसमें शामिल कर रहे हैं, 1 पिंच। ये चला गया इसमें सोडा। तमाम चीज़ों को हमने कर लिया मिक्स। थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे पानी और स्टोव ऑन कर देते हैं ताकि ऑयल जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए। और अब मैं इसकी मिक्सिंग जो है वो हाथ से करूँगी और पकौड़े भी हमने हाथ से ही डालने। ये तमाम चीज़ें ऐड हो गई। अब इसमें चली जाएगी ये वेजिटेबल जिसमें है आलू और स्लाइस में हमने काट ली प्याज, थोड़ी सी पालक, हरी मिर्चें और रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरी प्याज। अगर आपको अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छी लगती आप इसको ओमिट कर सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमने इसको फ्राई कर लेना है। चलें, अब आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी ज़्यादा है और बेसन सिर्फ इतना है कि ये सब्ज़ी आपस में कोट हो रही है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड करूँगी। उसके बाद हम आ जाएंगे चिकन चीज़ ट्रायंगल्स की तरफ, जिसके लिए जो ट्रायंगल्स हम तैयार करने जा रहे हैं वो ब्रेड से बना रहे हैं। और बाज़ वक्त क्या होता है कि मांदा पट्टी मुश्किल से मिल रही होती है या हम लेने जाते हैं हमें नहीं मिलती, हम नहीं बना पाते। तो और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम ट्रायंगल्स या कुछ स्टफ़ करके हम तैयार किए जा सकता है। तो उसमें ब्रेड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाती है। तो हम इसको ब्रेड के साथ इसके ट्रायंगल्स तैयार कर रहे हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन का कीमा और इसमें प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और इसके अलावा इसमें कुछ स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे और इसको बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा बना लेंगे। तो ये इसका मिक्सचर जो है ये तैयार हो चुका है। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये हमारा मीज़ान कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करते जाते हैं पकौड़े। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि प्याज थोड़ी सी स्लाइस में काट लेते हैं क्योंकि इसको सौते करके हमने कीमे को कुक कर लेना है। आप इसको बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, हम इसको चिकन के कीमे के साथ बना रहे हैं। तो ये हमने प्याज को स्लाइस कर लिया और थोड़ा सा ऐड करके देख लेते हैं। जब हमें लगेगा हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है तो हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाएं और ना बहुत ज़्यादा छोटे तैयार करें। पकौड़े बनाने के बाद आपने उनको ढक के नहीं रखना। अक्सर ये होता है हम हॉट पॉट में रख देते हैं कि अच्छे ज़बरदस्त से गर्म रहेंगे, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ढक के रखने से भी ये होगा पकौड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। तो खुला ही रखें उनको और यकीनन इफ्तार से पहले ही आप उनको तैयार करेंगे, अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से रहेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया और हमने थोड़े थोड़े से पकौड़े जो हैं वो इसमें ऐड करते जाना है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम हाथ से ऐड करते हैं तो इसकी शेप बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आती है। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो आपने ऐड करनी है। हमने हरी प्याज ऐड की है, आलू ऐड किया है जो कि मोस्ट फेवरेट रहता है, अनियन हमने शामिल किया है, चॉप्ड नहीं, आपने उसके रिंग्स ही काट लेने। और साथ ही हमने इसमें शामिल किया हरा प्याज और जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। बैंगन के साथ भी मिक्स पकौड़ा बनाया जाता है और बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगते हैं। छोटी वाली हरी मिर्चों में आप चाट मसाला भर के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो ज़रूर ऐड कर सकते हैं मिक्स पकौड़ा में। चलें, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे और बस एक और यहाँ पर डाल लेते हैं। चलें, मीज़ान कुकिंग ऑयल में हम इनको फ्राई कर रहे हैं और मीज़ान कुकिंग ऑयल जो है वो हर लिहाज से अपनी मुनफरिद
खुसूसियात की बिना पर आपके और आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मैं डे फर्स्ट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए, हम फ्राई होने के लिए हमने यहाँ पे रख दिए, और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ कि जो प्याज है उसको भी फ्राई होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन चीज़ ट्रायंगल्स। तो उसके लिए हमने ले लिया एक अदद, हमने यहाँ पे वोक ले ली है, और इसमें भी मैं ऐड करने जा रही हूँ मीज़ान कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है, तो हमारी जो भी मिक्सचर है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलें, और किस आंच पे पका रहे हैं हम पकौड़ों को? मीडियम हमारी आंच है जिस पे हम पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं। जब एक तरफ से थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे हमने इसको टर्न कर लेना है, और फिर आपने इसको थोड़ा सा स्टर करते रहना है। तो फिर तमाम पकौड़ों पे बहुत ही यकसा सा कलर जो है वो आ जाएगा, और ढके बगैर आप इनको रख दीजिए तो आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से तैयार होंगे। और मैं तो आपसे कहूँगी पकौड़े भी डेली मत तैयार करें। वीक में एक दिन 2 दिन आपने तय कर लेने हैं कि चलो फ्राई आइटम बनाते हैं, और वीकेंड्स पे तैयार कर लीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे मत बनाइए। और कुछ और तैयार करें, कुछ बेक कर लीजिए। और लेकिन दिल करता है चलें, रमज़ान की कहते हैं कि रौनक इन्हीं से है। पकौड़े हैं, रोल हैं, समोसे हैं। चलिए, हम इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। सब्ज़ी ज़्यादा हो, बेसन थोड़ा सा होना चाहिए कि तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ बाइंडिंग हो अच्छी सी। बेसन जब ज़्यादा होगा तो फिर पकौड़े, स्पेशली मिक्स पकौड़ा, वरना जब आप आलू के पकौड़े बना रहे हैं या सिर्फ पालक के हैं, जब आप उनको कोट करें तो उसके लिए आपको ज़्यादा बेसन चाहिए ताकि कोटिंग बहुत अच्छी सी हो। तो अगर आप दोनों तरह के पकौड़े बनाती हैं, पहले आप वो वाले पकौड़े बना लीजिए कोटिंग वाले, और उसके बाद जब आपका जो बेसन बचता है उसमें आपने सब्जियां काट के डालनी है, और फिर मिक्स पकौड़ा जो है वो आपने तैयार कर लेना है। चाहिए एक अदद प्याज थी जिसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन का कीमा। उसके बाद जो हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं उसमें है हमारे पास, हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा है, पिसी लाल मिर्च है, और हमने इसमें ऐड कर देनी है चेडर चीज़, ताकि अच्छे से मज़ेदार से चीज़ी से ट्रायंगल्स हमारे तैयार हों। और चीज़ से याद आया कि यकीनन आप देख रहे होंगे वीकेंड पे एडम्स किचन, और उसमें भी हम बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ से रिलेटेड और कुछ मीठे भी हैं बड़े ज़बरदस्त से। ज़रूर आपने देखना है, उसको भी फॉलो करना है। चलिए, अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। हम क्या करते हैं कि एक अदद प्लेटर ले लेते हैं, उस पर मैंने टिशू रख लेना है ताकि एक्सेस जितना भी ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और ब्रेक पर जाने पे मैंने क्या करना है कि ये जो प्याज हो रही है इसमें मैं चिकन का कीमा ऐड करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर कलर और आ जाए तो हम शामिल करेंगे। और इसमें ये जो हमारा बच गया है बैटर, इसके भी पकौड़े तैयार कर लेते हैं। वापस आते हैं, चिकन चीज़ ट्रायंगल्स बनाएंगे। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिक्स स्पाइसी पकौड़ा। अज्जा प्याज स्लाइस एक अदद छोटी, चॉप्ड पालक आधा कप, पोटैटो चिप्स एक अदद छोटे आलू के, हरी मिर्च 2 से 3 अदद बड़ी, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया आधा खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1 8 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, बेसन आधा कप, पानी ज़रूरत हो तो तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बेसन में तमाम अज्जा मिक्स करके बैटर बना लें। अब तेल गर्म करके पकौड़े फ्राई करके सर्व करें। चिकन चीज़ ट्रायंगल।
फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 300 ग्राम, प्याज 1 अदद दरमियानी, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, चेडर चीज़ आधा कप, नमक हस्ब जायका, ट्रायंगल के अज्जा, ब्रेड 4 से 5 स्लाइस, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं कैनोला ऑयल में। मीज़ान कैनोला ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा है और वो हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त सा रखती है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि मीज़ान कैनोला ऑयल में ही चिकन को पकने के लिए रख दिया। चिकन का कीमा था हमारे पास और बहुत जल्दी से यकीनन कुक हो जाता है। इसमें हम कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे और उसमें हमारे पास है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो आपने कहीं पर भी अगर चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक थोड़ा सा कम ही रखें। चलिए, हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया नमक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर भी आप शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर। प्याज चला गया, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, नमक और इन तमाम बेसिक से मसालों के साथ हमने इसको भून लेना है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीज़ और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। और ये हमारी फिलिंग जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने ले लेनी है ब्रेड और ब्रेड को हमने ट्रायंगल्स में कट कर लेना है और उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। काट भी सकते हैं और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम सैंडविच तैयार करते हैं, हमने ये ब्रेड लेनी है, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा गीले हाथों के साथ इसके साथ वर्क करेंगे तो ब्रेड जो है बहुत ही सॉफ्ट होकर और जो भी शेप हम इसको देना चाहेंगे बहुत इजीली दे पाएंगे। और इसके बाद इसको हमने सील करना है। सील करने के लिए हम इसको अंडे में कोट करके और फिर उसके बाद हमने इस पर अगेन ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और उसके बाद हम इसको फ्राई कर देंगे ज़बरदस्त सा। तो ये हमारी फिलिंग जो है ये ऑलमोस्ट तैयार है। सिर्फ इसमें जो ये पानी है इसको मुझे ड्राई करना है। फिलिंग हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। और इसके बाद हरा धनिया हम चॉप कर लेते हैं। क्रिस्पी से पकौड़े तो है जो हैं वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और पकौड़े ऐसी चीज़ है आपने बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करने। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हमारी डो है, डो को रख लेते हैं एक तरफ। यहाँ से मैं ले लेती हूँ हरा धनिया। जब तक ये हमारा मिक्सचर जो है ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड करेंगे तो फिर अच्छा सा ज़बरदस्त सा लगेगा। हम इसमें चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उसमें ऐड करें। थोड़ी सी फिलिंग के ठंडे होने का वेट कीजिएगा, उससे ये होगा कि आप बहुत इजीली इसके साथ काम कर पाएंगे। मैं सिर्फ इसका बोल चेंज कर दूंगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और हमने तो यकीनन जल्दी से झटपट से इसके साथ फिलिंग करनी है और ट्रायंगल्स बनाने हैं, फिर हमने उसको फ्राई भी करना है मीज़ान कैनोला ऑयल में। तो जनाब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, चला गया इसमें हरा धनिया। आंच को हमने कर देना है बंद। मज़ीद इसकी कुकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास आ गया चीज़। चाहें तो आप कद्दूकश कर लीजिए और चाहें तो आपने तोड़ कर ही इस तरीके से ऐड कर देना है। मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ अच्छी सी। और गरम गरम चिकन में जब चीज़ ऐड करेंगे तो वो वैसे भी सॉफ्ट सी होने लगेगी। ये हमारा मिक्सचर जो है ये तैयार हो चुका है, फिल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम आ जाते हैं ब्रेड स्लाइसेस की तरफ। थोड़ा सा बोल में हम रख लेंगे पानी और हम इसके ट्रायंगल्स बनाने जा रहे हैं। और आपको एक और तरीका भी बताते हैं कि आप सिंपल सा ब्रेड का रोल किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, ये चीज़ जो है ये भी मेल्ट हो चुकी है।
एक अदद हमने ले लिया बोल, इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा ब्रेड को आपने गीला नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी अगर गीली हो गई तो भी क्या होगा, सिर्फ एक साइड हम इसकी इसमें डिबोएंगे और हमने इसको थोड़ा सा बेलन से फ्लैटन कर लेना है। ये आ गया हमारे पास बेलन। चले, इसके बाद हमने इसके सेंटर में रख लेना है ये मसाला। इतना मसाला रखें जितना कि इजीली आप इसको तैयार कर सकें। तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें रख लेती हूँ। ये हमारी जो फिलिंग है, इसको हमने सिर्फ अभी प्रेस करके हमने सील करना है। बाद में हम क्या करेंगे, इसको मैं अंडे को अच्छा सा बीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून उसमें ऐड करेंगे पानी। बीट करके हमने इसको उसमें फोल्डिंग करनी है और अगेन ब्रेड क्रम्स में लगा के इसको रोल करेंगे। तो मैं अंडे को बीट कर लेती हूँ। ये आ गया हमारे पास एक अदद मिक्सिंग बोल। 1 से 2 टेबल स्पून पानी के साथ हमने इसको अच्छा सा बीट कर लेना है ताकि ब्रेड जो है वो चारों तरफ से बहुत अच्छी सी सील हो जाए। अच्छा, ये हमने बड़े बनाए हैं, आप छोटे भी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटे तैयार कर लीजिए। एक ट्रायंगल को काटिए और उसके बाद 2-3 हम छोटे भी तैयार कर लेंगे। इसको हम अच्छा सा फेंट लेते हैं। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पानी और अगेन हमने रख लेना है मेज़ान कुकिंग ऑयल फ्राई होने के लिए। और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी हम खुले हुए प्लेटर में ले लेते हैं ताकि इजीली हम उसके साथ काम कर सकें। यहाँ हम बड़ा सा एक बोल ले लेते हैं और ये ब्रेड क्रम्स हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लेने। चलिए जी, अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने सिर्फ इसके साथ काम करना है और इसको सर्व कर देना है। मेरा दिल कर रहा है कि इसका भी साइज़ जो है क्यों ना छोटा कर लिया जाए, और सर्विंग साइज़ छोटी होगी तो और अच्छा खूबसूरत सा लगेगा। तो हमने ये इस तरीके से इसको कट कर लिया और अब मैं इसको अंडे में डिप कर रही हूँ और इसको ब्रेड क्रम्स में हम रोल करेंगे। गरम ऑयल में हमने इनको फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। और इसको अगेन ब्रेक का मेरे पास टाइम है और तमाम ट्रायंगल्स हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो मैं ब्रेक में भी तैयार कर लूँगी ताकि वापस आएँ तो हम इसको एक साथ तमाम ट्रायंगल्स को हम फ्राई कर लें। और उसके बाद हमने नटी फ्रूटी रैप्स तैयार करने हैं। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन चीज़ ट्रायंगल। फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 300 ग्राम, प्याज 1 अदद दरमियानी, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, चेडर चीज़ आधा कप, नमक हस्ब जायका। ट्रायंगल के अज्जा: ब्रेड 4 से 5 स्लाइस, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें कीमा डालकर तमाम मसाले शामिल करके भूनें और चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें हरा धनिया और चीज़ मिक्स कर दें। उसके बाद ब्रेड स्लाइस को बेल कर फिलिंग रखकर ट्रायंगल की शेप दें। आखिर में अंडे और ब्रेड क्रम्स से कोट करें और तेल में फ्राई करके सर्व करें। चिकन चीज़ ट्रायंगल। फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 300 ग्राम, प्याज 1 अदद दरमियानी, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, चेडर चीज़ आधा कप, नमक हस्ब जायका। ट्रायंगल के अज्जा: ब्रेड 4 से 5 स्लाइस, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए।
तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें कीमा डालकर तमाम मसाले शामिल करके भूनें और चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें हरा धनिया और चीज़ मिक्स कर दें। उसके बाद ब्रेड स्लाइस को बेल कर फिलिंग रखकर ट्रायंगल की शेप दें। आखिर में अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करें और तेल में फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो तैयार किया है चिकन चीज़ ट्रायंगल्स, इसको हम फ्राई करेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल में, जो कि 100% नेचुरल सोर्स के साथ तैयार किया जाता है। और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इसमें एडिशनल जो है वो विटामिन्स इस्तेमाल किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, ताकि हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे, ज़बरदस्त सी रहे। स्पेशली कैनोला ऑयल हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हमने मीज़ान कैनोला ऑयल ऐड किया है और इसको हम करने जा रहे हैं गरम, ताकि ये जो हमने ट्रायंगल्स तैयार किए हैं इसको हमने डीप फ्राई करना है और ऐड करना है और निकालना है। कोई चीज़ कच्ची नहीं है, सिर्फ आपने ब्रेड को एक क्रिस्पीनेस देनी है, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे हम रैप्स के लिए टॉर्टियाज भी बना लेते हैं। ये मेरे पास डो है, इसको हमने बेल लेना है। तो ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। और जब तक हमारे ये चिकन चीज़ ट्रायंगल्स फ्राई होंगे, हम 2 अदद टॉर्टियाज तैयार कर लेंगे। आप सिंपल चपाती बना सकते हैं, होल व्हीट चपाती हो सकती है, उसके साथ आप इसको बनाएं। आप लाइट सा पराठा बना सकते हैं, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। चलें, इसको हमने रख दिया यहाँ। ऑयल हमारा हो रहा है गरम। ये आ गया हमारे पास डस्टिंग के लिए मैदा। सिंपल सा हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है मीज़ान कैनोला ऑयल, और हमने इसमें शामिल किया थोड़ा सा सॉल्ट। डो को रेस्ट दीजिए ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए, और हमने इसको 2 पोर्शंस में कर लेना है। फिलिंग में हमने ऐड किया नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा हमने उसमें शामिल किया और हमने उसको कुक कर लिया। चिकन के कीमे में हमने तैयार किया था, आप उसको बीफ या मटन के कीमे में भी बना सकते हैं, या श्रेडेड चिकन के साथ आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करें और उसमें आप चीज़ ऐड करें और उसको आपने फिलिंग जो है वो रेडी करके रख लेनी है। वेरिएशंस भी हो सकती हैं, कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अब मैं ऐड करके देख लेती हूँ। अगर अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम हो चुका है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने सैंडविचेस। थोड़ा सा इसको और गरम होने देते हैं, और यहाँ पे मैं आंच खोल देती हूँ तवे की। रैप्स में हमने क्या करना है, सिर्फ क्रीम ऐड करेंगे। अपनी पसंद के सीजनल फ्रूट्स आपने उसमें शामिल करने हैं और हम उसमें ऐड करेंगे। ऊपर से हम गार्निशिंग हम उसकी करेंगे शरबत गुलबहार के साथ, और वही हमने अपने फ्रूट्स में ऐड भी किया था। तो आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो उनका बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा है। तरबूज के ऊपर भी अगर आप डाल के खाएं तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है। अक्सर ये होता है कि तरबूज मीठा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो उस पर आपने शरबत गुलबहार अगर आप ऐड करके उसको नोश फरमाएं तो फिर क्या ही बात है। चलेंगे, हमारी प्याज भी रेडी हो रही हैं और साथ ही साथ ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैं उस पर अब ऐड करने जा रही हूँ। ये हमारे जो सैंडविचेस कह सकते हैं आप, ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि शेप ट्रायंगल जैसी है। तो जनाब ये हमारे ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, 4 ऐड कर देते हैं। जैसे ये फ्राई होते हैं फिर हमने और ऐड कर देने। आंच को हम तेज़ ही रखेंगे, क्योंकि सिंपली जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे हमने इनको निकाल लेना है। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ, उस पर टिश्यू रख लेते हैं।
और अपनी पसंद की चटनी और सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा टर्न कर दिया। कोई भी फिलिंग आपकी कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें कुक हैं, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आता है, आपने निकाल लेना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से हम जैसे ही वापस आते हैं तो हम पकौड़ों को भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और ये जो ट्रायंगल्स हैं इनको हम खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं। और हमने नटी फ्रूटी रैप्स तैयार करने हैं जो कि बहुत ही झटपट से तैयार होंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नटी फ्रूटी रैप्स अज्जा, टोटियाज 2 अदद, क्रीम 1/4 कप, मिक्स फ्रूट चॉप्ड 1 कप, मिक्स नट्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: टोटियाज पर क्रीम लगाकर मिक्स फ्रूट चॉप्ड और मिक्स नट्स रखें और रोल करके सर्व करें। नटी फ्रूटी रैप्स अज्जा, टोटियाज 2 अदद, क्रीम 1/4 कप, मिक्स फ्रूट चॉप्ड 1 कप, मिक्स नट्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: टोटियाज पर क्रीम लगाकर मिक्स फ्रूट चॉप्ड और मिक्स नट्स रखें और रोल करके सर्व करें। 5 मिनट है हमारे पास। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम आ चुके हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने नटी फ्रूटी रैप्स बनाने हैं। और इस रैप्स के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। हम इसके सेंटर में क्रीम ऐड करेंगे, फ्रूट्स ऐड करेंगे, नट्स, और दैट्स इट। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं शरबत गुलबहार, जो कि सर्दी में गर्म दूध में मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं और गर्मी में आप इनकी आइस लॉली, आइस पॉप्स बना सकते हैं, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई भी मेहमान आ जाते हैं, स्पेशली अब अगर हम रमज़ान की बात करें, इफ़्तार में शरबत के बग़ैर हमारी इफ़्तार अधूरी रहती है। गर्मियों के रोज़े हैं तो आपने तैयार कर लेना है मरहबा शरबत गुलबहार। और अब हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। इसमें शामिल करेंगे थोड़े से फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स आपने ऐड करने हैं। और इसमें भी हमने ऐड किया था मरहबा शरबत गुलबहार। इसमें थोड़े से नट्स ऐड करेंगे और आपने सिंपली इसको फोल्ड करके सर्व कर देना है। अब आपकी पसंद है कि आप इसको, अभी मैं इसको थोड़ा सा अटकाते हैं, इससे फोल्ड करके सर्व करना चाहते हैं या इसको काट के सर्व करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने सर्व कर देना है। यहाँ इस वाले की थोड़ी सी कटिंग भी कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स ऐड करें जो आपको अच्छे लगते हैं, जो बच्चों को अच्छे लगते हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। इसमें शामिल कर देते हैं नट्स। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, तड़का में बनने जा रही है कुरकुरी मैक्रोनी चिकन बाइट्स और पिज़्ज़ा कटलेट्स। ये बनने जा रहा है। तो जनाब बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखनी है, फॉलो करनी है। और मैं इसको अब टर्न करके रखते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं वाइप। और ऊपर से भी मैं इसके ऐड कर दूंगी क्रीम और साथ ही हम ऐड कर देंगे इस, ताकि रैप्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएं। और आप इसको फोक के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके बाद इसको भी काट लेते हैं। आइसक्रीम इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप इसको सर्व करें जिस तरह पैनकेक्स को सर्व किया जाता है। तो ये एक देसी स्टाइल में है जिसको हमने तैयार किया है। चलिए इसका भी रुख कर लेते हैं यहाँ। और ये आ गया इस तरफ। जितने भी फ्रूट्स हैं ये हमने इसके साथ ही सर्व कर देने।
क्रीम भी इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है। खूब अच्छा सा ठंडा चिल करके आप इसको सर्व कर दें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इसको हमने ऐसे कर लेना है, थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स आपने थोड़ी सी साफ़ कर देनी। आप इसको बहुत अच्छा चिल करें, ठंडा करें और आप इसको सर्व करें तो बहुत ही अच्छा सा, ठंडा सा, दिल बहार सा ये एक इंस्टेंट डेज़र्ट आपका तैयार हो चुका है। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।